सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कूष्मांडा अकेडमी में। और आज हम बात करेंगे आपसे हरियाणा जीके के कुछ आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, इजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महामंदिर को किसने बनवाया था? बताइए। चार ऑप्शन है: जुगल किशोर बिरला, बाबा तारकनाथ, बाबा श्रवणनाथ और बाबा शिवगिरी। तो इसका है आपका बाबा श्रवणनाथ ने। हरियाणा में माता शीतला देवी का प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? शीतला देवी मंदिर ये गुरुग्राम में है आपका, इसका ए ऑप्शन है। और उसके बाद है करनाल में स्थित किस स्थान पर 1191-1192 में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ? तो वो कहाँ पर हुआ था? आपका तरावड़ी में। बैटल ऑफ तराइन का नाम आपने सुना होगा, जो आपकी बैटल ऑफ तराइन थी। पहली बैटल पृथ्वीराज चौहान, थर्ड देखो तीसरा था, थर्ड याद रखना, इन्होंने जीती थी मोहम्मद गोरी को हराकर। और दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी का नाम आपने सुना होगा, पानीपत की पहली लड़ाई में इन्हें बाबर ने हराया था और बाबर ने हराया था 1526 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हरियाणा की सीमाओं से जुड़ने वाले जो राज्य है उसके ऊपर है आपका। तो उत्तर में है आपका हिमाचल प्रदेश और पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा दिल्ली और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़। तो इसका ए ही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन जिसमें बी भी है, सी भी है, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सही आंसर था वो मैंने आपको बता दिया है। तो हरियाणा भारत का दक्षिणी राज्य है, उत्तर पश्चिमी राज्य है, पूर्वी राज्य है या दक्षिण पूर्वी? तो ये आपका बी जवाब है आपका, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास का नाम था आपका झाड़ू फ्री। और हरियाणा विशाल पार्टी के जन्मदाता, हरियाणा विशाल पार्टी के जन्मदाता जो है वो माने जाते हैं आपके राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या आपका दक्षिण पश्चिम में? तो इसका ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? तो इसका है आपका सी जवाब, उत्तर पूर्व में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके हिसार के अंदर, ए। हरियाणा दिवस कब मनाया गया? हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। आपको याद होगा ना, 1966 में। आसान सवाल है, बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य दूध दही का प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका हरियाणा ही है। हरियाणा में बाटा जूता बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये आपका इसका है जवाब आपका ये फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, बी जवाब है। और हरियाणा का वन क्षेत्र है आपका कितना? तो ये आपका 1560 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर पूछा गया है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध मीठा थल हरियाणा के किस जिले में है? मीठा थल, तो मीठा थल है आपका भिवानी के अंदर। और नेक्स्ट है आपका मंजी साहब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? मंजी साहब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो कैथल में, झज्जर में, फतेहाबाद में और रेवाड़ी में। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो है आपका कैथल, ये ऑप्शन आएगा। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका सिरसा है। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो वो है आपका ये फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद इसका जवाब है, आसान है। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व आप समझते होगा ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि कम भीड़ वाला जिला, कम भीड़ वाला जिला, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपका है सिरसा। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की महिला संतोष यादव कौन से स्टेट से हैं? तो वो आपके हरियाणा से हैं। और स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो लाला लाजपत राय का था आपका हिसार। अच्छा सवाल है। बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा भी
कहते हैं, तो वो है आपका करनाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? ठीक है, पॉपुलेशन की बात है तो आपका है 16। और इसके बाद ये देखते हैं आगे, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? जो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी आपकी बंसीलाल ने। और हरियाणा राज्य में हाई कोर्ट कार्यरत है। हरियाणा राज्य का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में होता है। और विधानसभा की सीटें आसान है तो 90। और महाधिवक्ता, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता है आपका एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो जो आपका एडवोकेट जनरल है उसको अपॉइंट कौन करता है? इसका ऑप्शन है आपका राज्यपाल। ठीक है, तो इसका सी जवाब आएगा आपका। राज्य लोक सेवा आयोग, हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी आपका राज्यपाल ही करता है। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5 हैं और हरियाणा में लोकसभा की सीटें आपकी 10 हैं। और हरियाणा राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है तो ये आपका है ए, राज्यपाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये है आपका इसका डी। और राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है आपके, तो इसमें जो है आपका ये राष्ट्रपति। ठीक है, हालांकि कॉलेजियम सिस्टम का यूज होता है, इसमें भी राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आपका राज्य विधानमंडल में अगले वर्ष का बजट किसके नाम से पेश किया जाता है? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ये आपका है राज्यपाल के नाम से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये आपका जो है इसके लिए जो ऑप्शंस हैं आपके लोक सेवा आयोग, तो ये आपका 315 ए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध आपका कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था आपका कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत की लड़ाई हुई वो कहाँ पर हुई? पानीपत में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 में। ठीक है, नहीं 1556। और इसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो ये तीसरा युद्ध था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया 1761 में। ठीक है ना। और जो मराठा इसमें सरदार थे वो थे आपके सदाशिव राव। और हरियाणा के किसी स्थान पर कृष्ण भगवान द्वारा गीता का उपदेश दिया गया? तो इसका जवाब है आपका कुरुक्षेत्र। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय हरियाणा किस प्रांत में शामिल था? तो वो पंजाब में था। और हरियाणा राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर में। तो कुछ आसान सवाल चल रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आसान भी सवाल आते हैं और मुश्किल भी आते हैं, दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो और कितने राज्यों से हरियाणा की सीमाएं मिलती हैं? तो इसमें आपके 5 राज्यों से। और हरियाणा किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका ऑप्शन है आपका नई दिल्ली। और हरियाणा का जो एरिया है वो कितना है? एरिया है आपका हरियाणा का 44212। और जिले 22 हैं। और इसके अलावा हम देखें तो हरियाणा की कुल जनसंख्या है आपकी, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका है आपका कुल जनसंख्या के लिए 4 ऑप्शन है, एक बार पढ़ देता हूँ। तो 1,91,00,000, 2,40,00,000, 2,53,00,000। ठीक है, तो जो इसका जवाब आपका आएगा वो बी आएगा, ये वाला 2,53,00,000। ठीक है, नहीं 53,081। और हरियाणा में भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग या कितना प्रतिशत है? तो इसे भी देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जवाब होगा आपका 2.09। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में एटलस साइकिल ये आपकी सोनीपत के अंदर है। बहुत पुराना सा सवाल है, आसान है, तो हमने पहले ही कहा था कुछ आसान क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो नायब तहसीलदार वाले एग्जाम पर हम बात कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में होता है, तो ये तो आसान सा सवाल है। ठीक है, तो इसका जवाब आएगा आपका मारुति। और हरियाणा के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल हैं? तो ये आपकी है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, और इसके बाद
राज्यपाल जिलाधीश की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल जिलाधीश की नियुक्ति करता है आपका राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता, तो उसका है आपका राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। और हरियाणा राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, परंतु उसे जो है आपका मृत्यु के परिविलंबन का अधिकार है, परिहार का है और लघुकरण का है, उपयुक्त सभी डी। ठीक है। देश का प्रथम राज्य जहां सबसे पहले गांवों में बिजली पहुंचा दी गई तो आपका हरियाणा था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय आपका नारनौल में है। तो एक बार बता देता हूं, हरियाणा जीके पर कुछ आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए और हरियाणा राज्य में समाज में बालिकाओं का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो इसमें था आपका अपनी बेटी अपना धन योजना, बी जवाब है। और हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 1967 में लगा था आपका 21 नवंबर को। आप मेरे साथ साथ इन्हें लर्न भी कर लीजिए। हरियाणा केसरी के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपके नेकी राम शर्मा। और अगला सवाल है आपका, हरियाणा के अंबाला में छावनी सैनिक अड्डा कब बनी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं, बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका। तो ये आपका है 1843 में बना था। और इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री तो आपके भगवत दयाल शर्मा थे। और हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है, नाहर सिंह स्टेडियम आपका फरीदाबाद में है। और हरियाणा की किस नस्ल की भैंसें भारत में प्रसिद्ध हैं, भैंसों के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो वो हरियाणा की मुर्रा भैंस। और भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में होती है। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान रखता है, तो वो है आपका महेंद्रगढ़। ठीक है, सरसों की बात चल रही है। हरियाणा का रेवाड़ी जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए भारत में प्रसिद्ध है, तो इसका है आपका ये पीतल, तिल्ला, हीरो होंडा और डी। और हरियाणा के करनाल में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात होता है, तो आसान है, लिबर्टी। और फरीदाबाद में निम्नलिखित में से किस चीज का कारखाना स्थापित है, फरीदाबाद की बात है, तो इसका आपका डी सभी है। और हरियाणा में शराबबंदी 1 जुलाई 1996 में लागू हुई थी और जिसको कब समाप्त किया गया, तो 1 अप्रैल 1998 में समाप्त कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो इसमें है आपका ये डी ऑप्शन 76.64%। हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है, NDRI, तो ये करनाल के अंदर है, आपने सुना होगा NDRI का नाम। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की राजधानी है, तो वह आपका है चंडीगढ़। और एक और क्वेश्चन देखते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा प्रदेश का है, तो वह आपका ये गिद्दा। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, तो पगड़ी को बोलते हैं खंडवा। और हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका है हिसार के अंदर। ठीक है। और बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, बुनकरों का शहर हमारा पानीपत को कहते हैं। और हरियाणा का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था, हर्षवर्धन। सुना होगा ना आपने हर्षवर्धन, जिन्हें शिलादित्य भी कहते हैं, और इन्होंने बुक लिखी थी 3। ठीक है, तो 3 बुक थी इनकी, आपको याद होगा, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, रत्नावली पर नृत्य नाटिका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी होती है हर साल, तो रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, और एक इनकी बुक थी आपकी नागानंद। ठीक है, और हर्षवर्धन को किसने हराया था, एक सवाल ये पूछा जाता है, हर्षवर्धन को हराया था आपका पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है ना, पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। और हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध बड़खल झील स्थित है, तो बड़खल है आपका, बड़खल झील स्थित है, तो ये है आपकी बड़खल झील। 4 ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, हिसार, जींद, सिरसा और फरीदाबाद के अंदर।
तो इसका जवाब आएगा आपका फरीदाबाद। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो इसका जवाब है आपका हिसार के अंदर। और हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश लगाने व स्त्री अनुपात में सुधार करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? तो इसका है अपनी बेटी। चार ऑप्शन देखते हैं इसमें। देवी रूपक योजना है इसका एक ऑप्शन, तो यही है आपका ए वाला। तो हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो यह आपका है अपनी बेटी अपना धन योजना। कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो इसका है आपका ज्योतिसर सरोवर। और महर्षि वेद व्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई? तो वो की गई आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर। और हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल, खेलकूद स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है? तो ये है आपका राई सोनीपत में। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के साथ फरीदाबाद जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। इसकी जनसंख्या कितनी है? बताइए कितनी जनसंख्या है, कौन बताएगा? ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इसका ए जवाब है आपका। और हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुजुत्सी, तो ये आपकी दौड़। और निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो वो आपका है तीज नृत्य। पंचवटी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? पंचवटी, तो पंचवटी बताइए कहाँ पर है तीर्थ स्थल पंचवटी? ये आपका कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल, पलवल के अंदर है। और थानेसर नगर के समीप स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा द्वारा कराया गया था? बताइए। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो ये आपका है पुष्यभूति। गुलाम शासिका रजिया सुल्ताना, ये तो आपको पता ही होगा, इसकी कब्र कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। ठीक है, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी, आपको याद होगा इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है नहीं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके हरियाणा। अब जैसे कि टाइम बहुत कम बचा है तो आप टेस्ट सीरीज मंगा सकते हो। ठीक है, नोट, हालांकि हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन समय कम है, पढ़ नहीं पाओगे आप, तो लास्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो धन्यवाद। कुष्मांडा IAS HCS Academy for success।